हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 14 का स्ट्रक्चर नंबर 1 है, यानी कि पहला स्ट्रक्चर है। और इसमें दोस्तों हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सामने वाले से रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है, निवेदन या कहिए विनती कैसे किया जाता है किसी काम को करने के लिए। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसमें किस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पहले ऑर्डर पढ़े हैं, आज हम लोग रिक्वेस्ट पढ़ेंगे, निवेदन पढ़ेंगे या कहिए किसी से या सामने वाले से विनती कैसे करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं कि सबसे पहले कि अगर आप ऑर्डर करते हैं तो हम लोग सीधे जो भी एक्शन कराना चाह रहे हैं सामने वाले से, यू समझ के जो होता है, चाहे वो आप हिंदी में तुम बोले, आप बोले, चाहे बोले तुम लोग या आप लोग, अगर उससे यू को कुछ कराना है तो डायरेक्ट आप उसे ऑर्डर करें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, जिससे आप कराना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रह सकता है, अदर वर्ड रह सकता है या दोनों रह सकता है। ठीक है दोस्तों, या दोनों में से कोई भी नहीं रह सकता है। क्लियर? तो अब आइए कि हम लोग रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, यानी कि किसी से निवेदन कैसे करेंगे, विनती किसी काम को करने के लिए कैसे कहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं कृपया, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जो काम करने के लिए बोलना है आप सिंपली उसको बोल दें, उसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ रहता है हमारा कृपया या कृपा कर, ठीक है। खिड़की बंद करो या बंद कीजिए। अगर हिंदी में दोस्तों तुम या छोटे के लिए करो भी बोलते हैं, बड़े के लिए कीजिए, दीजिए, ये सब जो बोलते हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? किसी को ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत है, कराना चाह रहे हैं। और आपका इसमें स्पोकन में दोस्तों आपका इसमें टोन देखा जाता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट धीरे से अच्छे से बोला जाता है, वो माने रखता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों इसी स्ट्रक्चर में क्वेश्चन टैग का यूज किया गया है और इसमें और इसमें क्या फर्क है वो देखेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि अगर रहे कृपया करके, चाहे कृपा कर, या ये सब अगर रहता है तो समझिए कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के हेल्प से हम लोग रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें सिंपली दोस्तों अगर ऑर्डर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी काम को ये काम करो, वहां जाओ, ऐसे जो बोलते हैं, यहां आओ डायरेक्ट। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी एक्शन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या दोनों में से कोई नहीं, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और कि क्या करते हैं आप, सामने वाले यू को आप सब्जेक्ट समझ के हम लोग उसे ऑर्डर करते हैं। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अगर रिक्वेस्ट करना है तो ये पोर्शन हमारा सेम रहेगा एज इट, ठीक, ऑर्डर के तरह। लेकिन उसके पहले या तो हम लोग प्लीज लगा देंगे या दोस्तों काइंडली, जो कि इसका इंग्लिश होगा, यानी कि हमारा रिक्वेस्ट बताएगा। क्लियर? तो वहां पे अब आप आसानी से बना लेंगे दोस्तों कि कैसे हम लोग या तो प्लीज लगाए या काइंडली लगाए, दोनों सेम है दोस्तों। तो अगर रहे सिर्फ रहता खिड़की बंद करो या खिड़की बंद कीजिए, ऑर्डर देना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, बंद करने का क्लोज द विंडो। क्लियर? इतना करते।
ये सिर्फ ऑर्डर की बात कर रहा है, लेकिन उसमें या तो हम लोग प्लीज लगा दें या काइंडली लगा दें, कोई एक ही लगाए एक बार में दोस्तों, और कोमा दे के लिख दे तो हमारा रिक्वेस्ट हो जाएगा। और बोलने का टोन भी आपको बदलना पड़ेगा, प्लीज क्लोज द विंडो, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दूसरा, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर किसी को मदद करने बोल रहे हैं तो आप ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं, आप उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों पहले बना लें सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला, हेल्प मी, और दोस्तों उसके पहले यहाँ पे जैसे प्लीज लगाएं, यहाँ पे आपको काइंडली लगा के बता रहे हैं कि आप काइंडली लगा लें। दोनों सेम मीनिंग देता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब आइए दोस्तों, चाहे इसमें कृपया रहे चाहे कृपा कर रहे, तो वहां पर दोस्तों होगी मेरी बात सुनो। तो क्या लिख सकते हैं? लिसन टू मी। हमेशा एक चीज याद रखें, लिसन मीन्स ध्यान से सुनना होता है, और उसके बाद लिसन टू आएगा, उसके बाद दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर? तो इतना हो सकता था। अब दोस्तों प्लीज आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, आप प्लीज या काइंडली शुरू में भी लगा सकते हैं कोमा देके, और आप प्लीज या काइंडली आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। पहले मेन स्टेटमेंट को लिखें, जैसे ये भी देख लेते हैं, कृपया मुझे कुछ रुपये दीजिए। तो कृपया तो यहां तक मुझे कुछ रुपये दीजिए, गिव मी सम मनी, इतना बना लेंगे दोस्तों। उसके बाद आप काइंडली लास्ट में लगा सकते हैं। तो क्या हुआ कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको दो बातें ध्यान में रखना होगा। पहली बात कि रिटेन में या स्पोकन में आपको प्लीज या काइंडली लगाना है, चाहे वो आप शुरू में लगाएं चाहे वो आप लास्ट में लगाएं। क्लियर? और दूसरा, आपका टोन लो हो, यानी कि आप रिक्वेस्ट के अंदाज में करें, ऑर्डर के अंदाज में नहीं करें। क्लियर? तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और स्पोकन में या सामने वाले कन्वर्सेशन में आप हमेशा ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज भी लगाते हैं, काइंडली भी लगाते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें दोस्तों। कोई भी हमारा एक्शन वर्ब हो तो आप उसको बोले। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन टैग। यहां पर क्वेश्चन टैग वैसे छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहां पे इसे कंप्लीट या तो बोल के या लिख के नहीं किया जा सकता है, वो लास्ट में पढ़ा जाता है टेंस के बाद और स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद। क्योंकि क्वेश्चन टैग में छोटी सी बात को लगाया जाता है और वो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए मेन स्टेटमेंट, तभी आप क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा यूज है दोस्तों, उसे देख लें। जैसे आप किसी से हेल्प करने के लिए बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? हेल्प मी, और आप प्लीज लगा दें फुल स्टॉप। ये आपका हो गया कि हेल्प करने बोल रहे हैं कि कृपया मेरी मदद कीजिए। क्लियर? लेकिन उसके साथ और बोलते हैं जैसे कि आप प्लीज के जगह पे वो, तो ये मेन स्टेटमेंट सेम रहेगा, लेकिन आप विल यू लगा दे और ये क्वेश्चन मार्क या वांट यू क्वेश्चन मार्क, तो भी आपका ये रिक्वेस्ट हो जाता है। इसी बुक और इसी स्ट्रक्चर में दिया हुआ है दोस्तों, दोनों तरीका से। एक तो ये हुआ, और यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस का जब क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि विल यू लगाएगा, क्योंकि यू ही उसमें सब्जेक्ट है तो विल यू लगाएगा, या वांट यू। और वांट यू क्या है दोस्तों? दोनों ऑप्शन है आपके पास। वांट यू क्या है? ये हमारा जो है विल और नोट जो होता है इसका ही कॉन्ट्रैक्शन है वांट। ठीक है, ये इसको विलंट या कुछ नहीं लिखा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म वांट है। तो यहां पर दोनों ऑप्शन आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस के केस में कि आप क्वेश्चन टाइप के फॉर्म में विल यू लगा सकते हैं या वांट यू लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए कि आपको 3 स्ट्रक्चर मिल गया है। जैसे आप बोलते हैं मेरी मदद कीजिए ना, वहां जाइए ना, जो ना लगाते हैं उस
के लिए हमारा क्वेश्चन टैग यूज होता है। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं कृपया खिड़की बंद करो, या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं खिड़की बंद कीजिए ना। तो वहां पर ये कंप्लीट सेंस देता है क्वेश्चन टैग का। और इसके साथ एक और है इसमें दोस्तों, जो कि अगर किसी को इनविटेशन यानी कि इनवाइट करते हैं, इनविटेशन या दोस्तों ऑफर करते हैं कोई चीज या इनवाइट करते हैं, तो वहां पर ये बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे टेक टी वांट यू। तो इस तरह का अगर बोलते हैं तो उसे चाय लेने के लिए आप ऑफर कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, और इसमें रिक्वेस्ट भी छिपा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस स्ट्रक्चर के हेल्प से सिर्फ प्लीज और काइंडली लगा के किसी से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए। और लास्टली क्वेश्चन टैग का भी यूज करके हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो से ये सीखा कि कैसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के हेल्प से प्लीज या काइंडली लगा के या क्वेश्चन टैग लगा के हम लोग किसी से, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपना टोन लो रख के। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।